नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एचडी। देखिए, आप सभी को पता है बीते कुछ समय से बिहार शिक्षा व्यवस्था पटरी से ऐसे उतरी थी जैसे लग रहा था कभी पटरी पर चली ही नहीं। एक समय था जब बिहार की शिक्षा की जो चर्चाएं थी वो पूरे देश भर में हुआ करती थी। बिहार से सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस अधिकारी निकला करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई। सरकारी स्कूलों से बच्चे नदारद हो गए, शिक्षक नदारद हो गए और उसके बाद एक जद्दोजहद ऐसी शुरू हुई कि ऐसा लग रहा था एक समय कि शिक्षा व्यवस्था से सरकारी स्कूल जो है वो मिट जाए। लेकिन फिर दौर शुरू हुआ के पाठक का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी आईएएस अधिकारी रहे के पाठक शिक्षा व्यवस्था के एसीएस बनाए गए, शिक्षा विभाग के एसीएस बनाए गए और उसके बाद मुहिम छेड़ा उन्होंने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाओं को जोड़ने का। और इसका नतीजा बहुत ज्यादा दिखे लेकिन इतना जरूर दिखने लगा है कि जो शिक्षक बाहर रहा करते थे, छुट्टी मार दिया करते थे, अटेंडेंस बनाकर गायब हो जाया करते थे, वो शिक्षक अब पूरे समय स्कूल में दे रहे हैं। जो छात्र केवल नाम लिखवाने के लिए और केवल मिड डे मील उठाने के लिए स्कूल पहुंचते थे, वो छात्र अब स्कूलों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। संसाधनों की मार अभी भी झेल रही है शिक्षा व्यवस्था बिहार की, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर संसाधन को बढ़ाया जा रहा है और इसमें लगातार नए एसीएस जो हैं एस सिद्धार्थ वो लगे हुए हैं। और इसका नतीजा है कि ये सिद्धार्थ लगातार मॉडर्नाइजेशन को लेकर कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। अभी से कुछ समय पहले ही मैंने दिखाया कि शिक्षक स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए अब प्रत्येक दिन एसीएस 10 स्कूल के शिक्षकों को वीडियो कॉल कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। अब इसके साथ ही एक नया सिस्टम सरकारी स्कूलों में चालू किया जा रहा है जो पहले प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता था, जिसका नतीजा ये होता था कि समन्वय एक नजर आता था छात्र के अभिभावक और शिक्षकों के बीच में, जिससे छात्रों को पढ़ने में जो समस्या होती थी या फिर संसाधन की जो समस्याएं होती थी इसका समाधान निकाला जाता है। अब यही व्यवस्था सरकारी स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है। आमतौर पर इसे पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग के नाम से जाना जाता है। अब सरकारी स्कूलों में भी पीटीएम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कल एसीएस के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें निर्देश दिया गया है बिहार भर के सभी स्कूलों में कि महीने के किसी एक शनिवार को पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाए, जिसको लेकर एसीएस की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं प्राध्यापक को, अभिभावक को और शिक्षकों को। तो क्या क्या है उस गाइडलाइन में मैं आपको बताता हूँ। एक नजर उस पर मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं। 7 गाइडलाइन है, जिनमें सबसे पहला है प्रधानाध्यापक द्वारा माह के प्रारंभ में ही अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की तिथि निश्चित कर दी जाएगी एवं इसके संबंध में अभिभावकों को सूचित कर दिया जाएगा। यदि विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक है तो प्राथमिक 1 से 5 एवं मध्य 6 से 8 कक्षा के जो छात्र हैं विद्यालय के लिए अलग अलग दिन अभिभावक संगोष्ठी के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी कि ये जो पीटीएम यहाँ पर आयोजित होना है इसमें अगर संख्या ज्यादा है तो न सिर्फ एक शनिवार बल्कि अलग अलग हिस्सा में 1 से अधिक दिन भी लिया जा सकता है, लेकिन पीटीएम आयोजित करना और सभी जो छात्र हैं उनके अभिभावकों से मुलाकात करना है प्राध्यापकों को। प्राध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अभिभावक को फोन कॉल के द्वारा शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से बच्चों के द्वारा स्वनिर्मित आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमंत्रित अवश्य किया जाए। प्राइवेट स्कूलों में भी ये चीज देखने को मिल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं और अभिभावकों को उनमें जोड़ा गया है। पीटीएम को लेकर पहले नोटिस दे दिया जाता है और उस दिन अभिभावक वहां पर पहुंचते हैं। यही व्यवस्था सरकारी स्कूल में करने की बात कही गई है। तीसरी जो पॉइंट है वो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के निर्धारित तिथि को वर्ग शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के लिए समय निर्धारित किया जाएगा एवं अभिभावकों को उनके निर्धारित समय की सूचना पूर्व में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे सभी अभिभावक एक ही समय में विद्यालय में भीड़ न लगाएंगे एवं इससे अभिभावकों के भी समय की बचत होगी। ये भी एक सही कदम है कि जब ये पीटीएम होगा तो जो टीचर हैं उनका अपॉइंटमेंट टाइम पहले शेड्यूल कर दिया जाएगा अभिभावकों के साथ, ताकि समय से ज्यादा अभिभावक स्कूल में ना टिके, ना तो भीड़ लगेगा इससे और ना ही उनका समय बर्बाद होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें वर्ग शिक्षक अपने कक्षा के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी रखेंगे एवं प्रत्येक अभिभावक से चर्चा के उपरांत पंजी में चर्चा का सारांश दर्ज करेंगे और क्या रिकॉर्ड है पीटीएम का इसे भी तैयार करके रखना है शिक्षकों को। यदि कोई अभिभावक निश्चित तिथि को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में भाग नहीं ले पाते हैं तो वो सप्ताह के अन्य दिन विद्यालय आकर अपने बच्चों के प्रति
प्रगति से परिचय हो सकेंगे और प्रधानाध्यापक इस संबंध में विद्यालय के वर्ग शिक्षक को निर्देश अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यानी कि अगर पीटीएम में कोई टीचर शामिल नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अलग से ही समय देने की व्यवस्था की गई है। यदि प्रधानाध्यापक निश्चित तिथि को किसी कारणवश बैठक आयोजित नहीं करा पाते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर उस समय के किसी अन्य शनिवार को बैठक आयोजित किया जा सकता है एवं इससे संबंधित सूचना अभिभावकों को पूर्व से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो पहले से शनिवार निर्धारित किया गया है कि जिस शनिवार को पीटीएम आयोजित किया जाएगा, अगर उस दिन किसी कारणवश पीटीएम नहीं हो पाता तो अगला जो शनिवार होगा उस दिन इसे आयोजित करना है और उसको लेकर सभी को सूचित भी करना है, चाहे वो अभिभावक हो या फिर छात्र हो या फिर शिक्षक हो। तो कुछ जो गाइडलाइन है वो वर्ग शिक्षकों को भी दिया गया है। शिक्षक छात्रा से उस महीने की उपस्थिति साझा करेंगे। उपस्थिति बेहतर है तो अभिभावक को सराहना करेंगे, यदि उपस्थिति कम है तो कारण जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि अटेंडेंस पर भी डिस्कशन होना है इस पीटीएम में। अगर अटेंडेंस ठीक है तो अप्रिशिएट भी करना है और अगर अटेंडेंस ठीक नहीं है तो उसका कारण जानना है कि आखिर अटेंडेंस क्यों ठीक नहीं है। दूसरा, शिक्षक छात्र छात्राओं के स्वच्छता आचरण एवं संबंध, यानी कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में वो साफ सुथरे हैं कि नहीं, उनका जो व्यवहार है वो सही है कि नहीं, इसका भी रिकॉर्ड पर चर्चा करेंगे अभिभावकों के साथ। शिक्षक स्कूल यूनिफॉर्म की महत्ता पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में भी अगर यूनिफॉर्म पहन के बच्चे नहीं आते तो पीटीएम में इस पर डिस्कशन किया जाता है, तो यहाँ भी किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो शिक्षक अभिभावक से बच्चों के धारा प्रवाह एवं गणितीय कौशल के संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा एवं गणित के जिन कौशल में बच्चे कमजोर हैं उन पर सुधार है तो अभिभावक से चर्चा करेंगे। यानी कि पढ़ाई में जिस क्षेत्र में कमजोर है बच्चे, चाहे वो धारा प्रवाह बात करने की बात हो या गणितीय समीकरण की बात हो, तो उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसे बच्चा को कैसे सही किया जा सकता है। शिक्षक अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए हिंदी और अंग्रेजी का पाठ का उच्चारण करेंगे। यानी कि बुक रीडिंग का भी सुनिश्चित करवाना है कि घर पर बच्चे जो है बुक रीडिंग करें। शिक्षक वर्ग कक्ष में छात्र छात्रा की सक्रिय भागीदारी एवं प्रदर्शन के संबंध में भी, यानी कि बहुत तौर पे ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में इंट्रोवर्ट होते हैं, जो स्कूल के अंदर क्लास के अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसमें शामिल नहीं होना चाहते, तो उन्हें शामिल कैसे किया जाए इस चीज को लेकर भी पीटीएम में बातचीत करना है जो पेरेंट्स है उनके साथ। शिक्षक अभिभावकों से गृह कार्य के संबंध में भी बातचीत करेंगे। यानी कि जो होमवर्क वगैरह दिए जाते हैं इस चीज पर भी बातचीत करना है अभिभावकों से, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी देखा जाता है कि जब लंबे समय तक छात्र होमवर्क नहीं बनाते हैं या बार बार नहीं बनाते हैं तो इस पर चर्चा किया जाता है और जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक पूरे तरीके से प्राइवेट स्कूल मॉडल जो है वो सरकारी स्कूल में लागू करने का प्रयास बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस चीज की डिमांड उठती रही है कि जब शिक्षा व्यवस्था सरकारी में सही हो तो फिर प्राइवेट स्कूलों की जो मारामारी है, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उससे अभिभावक बचेंगे और ये एक सकारात्मक कदम है। अब जब शिक्षा विभाग की तरफ से एक कदम उठाया जा रहा है तो अभिभावकों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो सरकारी स्कूल में नामांकित हैं, इसमें सहयोग देना चाहिए और एक नए बिहार की तरफ बढ़ना चाहिए। इस खबर में इतना ही। जुड़िए दैनिक के साथ। धन्यवाद।